नमस्कार, स्वागत है आपका आयॉन भारत में। मैं हूं आपके साथ कमल मिश्रा। हमारे इस वीडियो को पूरा देखें और अपने चैनल आयॉन भारत को सब्सक्राइब भी जरूर करें। जब एक न्यायाधीश के घर से जली हुई नकदी मिलती है तो सवाल सिर्फ कानून पर नहीं उठता, पूरा न्यायतंत्र कटघरे में खड़ा हो जाता है। देश की न्यायपालिका में बड़ा भूचाल आने की आशंका हो रही है। केंद्र सरकार इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग लाने की संभावनाओं पर गंभीरता से विचार कर रही है। सूत्रों के अनुसार अगर जस्टिस वर्मा खुद इस्तीफा नहीं देते हैं तो संसद में उनके विरुद्ध महाभियोग लाना अब लगभग तय माना जा रहा है। यह कदम उस समय सामने आया है जब सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित एक आंतरिक जांच समिति ने जस्टिस वर्मा को कथित गंभीर वित्तीय मामले में दोषी ठहराया है। जांच की शुरुआत तब हुई थी जब राजधानी दिल्ली स्थित उनके आधिकारिक आवास से जली हुई नकदी की भारी खेप बरामद हुई। इसके बाद तत्कालीन चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर महाभियोग की औपचारिक सिफारिश की थी। हालांकि जांच रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई है, लेकिन कानूनी गलियारों में इसको लेकर खूब चर्चाएं हो रही हैं। अब फैसला जस्टिस वर्मा के इस्तीफे और संसद के रुख पर टिका है। सवाल यह है कि क्या होती है महाभियोग प्रक्रिया। महाभियोग भारतीय संविधान के तहत एक विशेष प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को संविधान का उल्लंघन, गलत अधिकार या अक्षमता के आधार पर पद से हटाना होता है। यह प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 124 के 4 और 218 में मेंशन है। आपको बता दें कि इस प्रक्रिया की शुरुआत संसद के किसी भी सदन, लोकसभा या राज्यसभा में की जा सकती है। लोकसभा में इसके लिए कम से कम 100 सांसदों के हस्ताक्षर की आवश्यकता होती है, तो वहीं राज्यसभा में यह संख्या 50 सांसदों की है। एक बार प्रस्ताव पेश होने के बाद संबंधित सदन का अध्यक्ष या सभापति इसे स्वीकार करता है और 3 सदस्यीय जांच समिति का गठन किया जाता है, जिसमें एक सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, एक हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और कानून विशेषज्ञ शामिल होते हैं। यदि समिति अपनी रिपोर्ट में आरोपों को सही पाती है तो प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों में बहस और मतदान के लिए रखा जाता है। जज को हटाने के लिए प्रस्ताव को दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से पारित कराना बेहद जरूरी है। आखिर में यह प्रस्ताव राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाता है और उनकी स्वीकृति मिलने पर ही न्यायाधीश को पद से हटाया जा सकता है। भारत के न्यायिक इतिहास में अब तक 6 बार जजों के खिलाफ महाभियोग लाने की कोशिश की गई है, लेकिन एक भी प्रयास पूर्ण रूप से सफल नहीं हो सका है। 1993 में सुप्रीम कोर्ट के जज वी रामस्वामी के खिलाफ महाभियोग लाया गया था, लेकिन वह लोकसभा में बहुमत नहीं पा सका। साल 2011 में कोलकाता हाईकोर्ट के जज सौमित्र सेन के खिलाफ प्रस्ताव राज्यसभा में पारित हो गया था, लेकिन लोकसभा में वोटिंग से पहले ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इन सभी मामलों में या तो प्रस्ताव गिरा दिया गया या संबंधित जजों ने खुद पद से इस्तीफा दे दिया। सवाल है कि जस्टिस वर्मा पर अगला कदम क्या होगा। देश की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या सरकार इस बार इतिहास रचेगी और पहली बार किसी जज को संसद के जरिए पद से हटाया जाएगा, या फिर यह मामला भी उन अधूरे अध्यायों में शामिल हो जाएगा जहां आरोप तो लगे लेकिन कार्रवाई अधूरी रह गई। सरकार के पास विकल्प सीमित हैं, या तो जस्टिस वर्मा अपनी मर्जी से पद छोड़ दें या फिर संसद में उनके खिलाफ एक ऐतिहासिक प्रस्ताव लाया जाए। जस्टिस वर्मा के भविष्य का फैसला अब संसद में है। अगर महाभियोग प्रस्ताव आता है और पारित होता है तो यह भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में एक नई मिसाल बन सकता है। देखना दिलचस्प होगा कि कानून का तराजू इस बार किस ओर झुकेगा, न्याय की प्रतिष्ठा के पक्ष में या फिर एक और अधूरी प्रक्रिया के नाम पर। महाभियोग कोई दिखावटी औपचारिकता नहीं है, यह भारत के लोकतंत्र की उस तलवार का नाम है जो केवल अंतिम और निर्णायक क्षणों में म्यान से बाहर आती है। अगर जस्टिस वर्मा इस्तीफा नहीं देते और संसद में प्रस्ताव आता है तो यह देश की न्यायिक व्यवस्था के इतिहास में एक निर्णायक मोड़ साबित हो सकता है। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें आयॉन भारत। नमस्कार।